राष्ट्र की शपथ। देश हित में अब इसी खबर की बात होगी। आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान तो याद होगा, बटेंगे तो कटेंगे। यही लाइन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी थी। 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया है। आखिर संकेत क्या है? हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। फ्री हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी। जिस देश की आबादी में 20% मुसलमान हो और 80% हिंदू, उस देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के मुखिया को अगर ये कहना पड़े कि बटिए मत, एकजुट होइए, तो इसका मतलब है कि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। ताजा मामला मोहन भागवत से जुड़ा है। राजस्थान के बारां में आरएसएस का एक कार्यक्रम हो रहा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत मंच से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। कहा, अगर सुरक्षित रहना है तो हिंदू समाज को भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद और विवादों को मिटाकर एकजुट होना होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए भागवत ने एकजुटता को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। भागवत का संदेश वही था जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। संदेश वही था जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर त्रिशूल उठाने के बाद दिया था। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। और संदेश वही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से दिया था। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के बाद दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं। हो सकता है इसकी एक वजह चुनाव हो, लेकिन 80% हिंदू जनसंख्या वाले देश में हिंदुओं से बार बार एकजुटता की अपील करना, इसके पीछे सिर्फ एक वजह तो नहीं हो सकती। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए, पहले अपनी राजनीति ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो जब जब देश को धर्म और जाति के नाम पे तोड़ा गया, इलेक्शन एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे उन्होंने लोगों के बीच में मतभेद बढ़ाए हैं। विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं और बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाती है। कहावत है, चोर मचाए शोर वाली बात है। सारा काम ये कर रहे हैं, नफरत, घृणा, देश को बांटने का काम, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा करने का काम, सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम, चुनाव में हर तरह से ध्रुवीकरण करने का काम ये कर रहे हैं और इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। और कांग्रेस ने तो हमेशा से ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। अंग्रेज चले गए, परंतु वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो कांग्रेस के पास ही छोड़ गए। कांग्रेस ने पहले धर्म के आधार पर बांटा,